मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आपसे का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। ठीक, हमने पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, हमें यहाँ से शुरू करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट रेशियोज डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो पहले तो आप रफ डायग्राम बना लीजिए। ये आपने लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, एक पॉइंट P आपको दिया हुआ है 2, -2 और एक पॉइंट आपको दिया हुआ है Q और ये कितना दिया हुआ है 3, 7। ठीक, पहले तो हमने लिख दिया इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट। अब ये कोई पॉइंट है ना, ये कोई पॉइंट है और वो इस को डिवाइड कर रहा है। ठीक, और इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं हमें 24/11 कॉमा में कितना y, ये हमें दिया हुआ है। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हमें पहली चीज तो बतानी है कि y की कितनी वैल्यू है, साथ में हमें ये बताना है कि रेशो कितना है, यानी कि m रेशो और n, है ना, यानी कि हमें m और n रेशो निकालना है। क्या आपको दो बातें समझ में आई? हमें दो चीजें निकालना है बेसिकली। अब देखो निकालते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, सॉल्व करते हैं भाई। देखिए देखा जाए तो अपन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 24/11 y, ये बेसिकली किसके बराबर रहे होंगे, है ना। और याद रखना ये सब आप लिख लीजिएगा प्लीज ऊपर, है ना, कि लेट m रेशो n बी द रिक्वायर्ड रेशो, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात सबको समझ में आती है ना। यहाँ से शुरू कर रहे हैं। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं कि m का मल्टीप्लाई किससे हुआ होगा 3 से, तो वो हो गया होगा 3m। हम x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं अभी, है ना, तो 3m और कितना प्लस का 2n अपॉन में m प्लस n। फिर y कोऑर्डिनेट की बारी आएगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 7m। ठीक, और प्लस ना लिख के माइनस डायरेक्ट ही लिख दूं, है ना, माइनस का 2n अपॉन में m प्लस n। ये चीज जो हमने लिखी आपको समझ में आ गई होगी ना, कि यदि हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होते तो दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, है ना, अपॉन में m प्लस n, और फिर y कोऑर्डिनेट दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस अपॉन में m प्लस n। तो ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। और अब आपको पता है मैं इनको कंपेयर में डाल सकता हूँ ना, इन दोनों को ही कंपैरिजन में डाला जा सकता है। तो चलिए भैया कंपेयर में डालते हैं। तो ये मिलेगा हमें 24/11 इज इक्वल्स टू 3m प्लस 2n अपॉन में m प्लस n। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा कितना 24m प्लस 24n इज इक्वल्स टू 11 3 33m प्लस 11 2 22n, है ना। इतनी बात हमें समझ में आती है भाई। अच्छा अब देखिए ये 24m है और ये 33m है, तो उधर जाएगा माइनस होगा। ठीक, माइनस होगा तो कितना बचेगा भाई 6 और 3 9, ये बचेगा हमारे पास 9m। अच्छा ये 24n है, ये 22n है, उधर जाएगा तो माइनस का 22n, यानी कि बचेगा 2n। तो हमारे पास देखा जाए तो, है ना, m/n कितना आ जाएगा 2/9, है ना, n को नीचे भेज दिया 9 को इधर ले आया। तो m/9 इस तरीके से डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है भाई साहब 2/9 में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। m/n हमारे पास आया 2/9। यदि इतनी बात समझ में आई है तो हमें तो कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट। ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है? y कोऑर्डिनेट है ना। y इज इक्वल्स टू कितना है 7m माइनस 2n अपॉन में m प्लस n। ठीक, हम डायरेक्ट वैल्यूज रख सकते हैं अब। तो y इज इक्वल्स टू कितना 7 इंटू m की वैल्यू हमारे पास है कितनी 2, है ना, और माइनस 2 इंटू n की वैल्यू हमारे पास 9 है, ये रखा हमने 9 अपॉन में इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि 2 प्लस 9। सॉल्व करेंगे तो 7 2 14 माइनस 2 9 18 अपॉन में कितना भाई साहब, ये आ रहा है 11। ठीक, देखा जाए तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 4/11। ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया, जो उन्होंने हमसे पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y, हमने वैल्यू को निकाल के दे दिया। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात भाई। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, कोई पॉइंट P है जो A और B से समान दूरी पर है। ठीक, यदि समान दूरी पे है इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब ये है कि आप AP जब निकालेंगे
वो किसके बराबर आएगा, वो पी बी के बराबर आएगा, ठीक, क्योंकि पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। इसका मतलब ये, और ये दोनों ही डिस्टेंसेज हैं, ठीक, यदि दोनों ही डिस्टेंसेज हैं और दोनों आपस में बराबर है तो इनको जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये दोनों स्क्वायर्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि डिस्टेंसेज आर सेम, तो उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, यदि ये बात आपको पता होगी कि आपन ने यदि कोई दो पॉइंट्स किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में लिए होते हैं, सपोज वो पॉइंट ए है और एक पॉइंट पी है, तो ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस निकालना होता है उस डिस्टेंस को बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा जाता था एपी, और जिसको हम लिखते थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से इतनी बात सबको याद आ गई होगी। लेकिन क्योंकि हम एपी स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो आपको पता है स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, वहां पे सिर्फ कितना रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आती है हमें, तो हम वही करने वाले। ये रहा हमारा पॉइंट पी। अब एपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए और पी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई साहब, 3 माइनस के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना भाई, के माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब पी भी निकालेंगे तो के माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना भाई, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस के और माइनस माइनस प्लस 1, है ना, इस तरीके से हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस ये आपके पास के माइनस 2 का होल स्क्वायर रह गया, इज इक्वल्स टू ये के माइनस का के और प्लस का 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 2 हो जाएगा आपके पास 3 का होल स्क्वायर। प्लस के माइनस के तो यहाँ पे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास लिखा हुआ है के माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर बचा है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 4 जा 16 और प्लस का कितना के स्क्वायर और माइनस का 2 4 जा 8 के हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास के स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 2 2 जा 4 के, ठीक, इज इक्वल्स टू में आपके पास कितना चल रहा है, 10 चल रहा है। देखा जाए तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और ये माइनस का 8 के माइनस का 4 के, ये हो गया आपके पास माइनस का 12 के, और हमारे पास बचा हुआ है 16 प्लस 4 जो कि हो जाएगा आपके पास कितना 20 इज इक्वल्स टू कितना 10। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस का 6 के और प्लस का ये हो जाएगा आपके पास 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। 5 इधर आएगा तो ये आपके पास दे देगा के स्क्वायर माइनस का 6 के प्लस का कितना 5 इज इक्वल्स टू कितना 0। ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इनके है तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो फैक्टराइज कर देते हैं। के स्क्वायर हमें 5 चाहिए तो माइनस का 5 के माइनस के प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, ठीक, क्योंकि आप दिख रहे होंगे माइनस 5 माइनस के हो जाएगा माइनस का 6 के और माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 हमें मिल जाएगा। यहाँ से मैं के कॉमन लूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा के माइनस 5, ठीक, माइनस साइन कॉमन लूंगा 1 यानी कि, तो यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा के माइनस 5 बराबर कितना 0। तो दो फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं के माइनस 1 और के माइनस 5, ठीक, इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। के की वैल्यू या तो आप 1 कंसिडर कर सकते हो या तो आप 5 कंसिडर कर सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसा लगा आपको। तो फिर आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमें इतनी बात तो पहले ही समझ में आ गई भाई साहब कि लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स शुड बी इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ये तीनों आपस में इक्वल है। और ये कितनी दी हुई है, 3 यूनिट्स दी भी हुई है ना, तीनों की तीनों 3 यूनिट्स की है ना, 3 लेंथ की है। अच्छा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर 2 वर्टाइसेस। अच्छा, साथ में आपको एक बात और गिवन है कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है कितना 2,0। अच्छा, खुद ही सोचिएगा 3 यूनिट्स की इसकी लेंथ है, 3 यूनिट्स की लेंथ है तो 3 यूनिट्स किस में प्लस होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 में प्लस होगा तो 2 में प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भैया 3 प्लस करो तो हो जाएगा 5,0, है ना। इतनी यूनिट आपने प्लस कर दी, आप एक्स एक्सिस में ही तो आगे गए, वाई एक्सिस में थोड़ी गए, आप इसी में यहाँ से यहाँ तक प्लस कर दिया आपने, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा वहाँ पे 5। तो बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, बी शुड बी 5,0, है ना, यही आपको समझना था। ये 3 यूनिट्स का मतलब ये होता है। अच्छा, अब वो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ठीक है ना, अदर 2 वर्टाइसेस। तो बी का तो मिल गया, सी का निकालने के लिए क्या करेंगे अपन कि लेट सी के कोऑर्डिनेट हो गए कुछ देर के लिए एक्स कॉमा वाई, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहे हैं एक्स कॉमा वाई। अच्छा,
यदि ऐसी बात है तो हमें एक बात ये भी पता है कि भैया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल से तीनों साइड्स की लेंथ क्या आपस में इक्वल है। इसका मतलब AC की जो लेंथ होगी वो BC के बराबर होगी, है ना, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और हमने अभी पीछे सीखा यानी कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर होगा, है ना, इतनी बात ही समझ में आती है। तो अब सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो स्क्वायर रूट तो अब लिखने की जरूरत है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे भाई साहब, ये लिखेंगे x-2 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर ना लिख के मैं सिर्फ y का स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे x-5 का होल स्क्वायर और प्लस y -0 का होल स्क्वायर लिखने के बजाय y स्क्वायर लिख रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ पे से अपन देख सकते हैं कि y स्क्वायर से y स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और कितना प्लस का 4 और माइनस का 2 2 4x, और यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर और प्लस का कितना 5 5 25 और माइनस का 2 5 10x। ठीक, x स्क्वायर से x स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। ठीक, अच्छा, माइनस का 10x इधर आएगा तो हो जाएगा कितना प्लस का 10x और ये माइनस का कितना 4x बराबर में यहाँ पे लिया हुआ है 24 और 25 सॉरी, है ना, 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4। ठीक, 10x - 4x आपको दे देगा 6x और ये आपको दे देगा कितना 21। तो x बराबर आप देखेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 21/6। इसको अपन 3 से काट सकते हैं तो 3 2 6 और 3 7 21, तो x की वैल्यू बेसिकली अपने पास कितनी आ रही है 7/2, है ना, इसमें तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर से अपन अगेन एक काम करने वाले हैं क्या कि आपको ये बात तो पता ही है भाई साहब कि जो ये हमारे पास है AC, है ना, AC बराबर कितना है 3 यूनिट्स है ना, इसमें आपको कोई भी टेंशन तो होनी नहीं चाहिए, तो आपको गिवन ही है ना, तीनों साइड्स आपकी इतनी है। अच्छा, यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो AC यदि ऐसा है तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा 9 के बराबर होगा, इसमें भी कोई टेंशन होने वाली बात नहीं है। अच्छा, AC का स्क्वायर अभी अभी आपने यहाँ पे लिखा, AC का स्क्वायर कितना था, AC का स्क्वायर था x-2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बराबर में कितना चल रहा है 9, है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यदि इतनी बात समझ में आई है तो इसका स्क्वायर आप जैसे ही ओपन करेंगे, पर उससे पहले आप देखिए आपने पहले क्या फाइंड आउट कर लिया, x को फाइंड आउट कर लिया, तो x की वैल्यू रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 7/2 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस का कितना y स्क्वायर बराबर में कितना 9। अच्छा, यदि ऐसा तो y स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे, ये 9 माइनस यहाँ पे एलसीएम लिखिए कितना हो जाएगा 2 2 4, है ना, ये 2 2 4 हो गया और 7 - 4 आपको मिल जाएगा कितना भाई 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 9 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 9/4, ऐसा कुछ, है ना, 9/4। जब अपन एलसीएम लेंगे तो y स्क्वायर बराबर 4 9 जा 36, है ना, हाँ, 36 माइनस 9 कितना बचेगा 27/4। यदि ऐसा है तो y बराबर बचेगा आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 27/4। अच्छा, 27 क्या होता है 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी कि दो पेयर बन रहा है तो प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3√3 और अपॉन में ये तो पूरा बाहर आ जाएगा 2, ये आपके पास y की वैल्यू है। लेकिन क्योंकि भैया y कोऑर्डिनेट आप जो ले रहे हो बेसिकली, है ना, आप देख रहे हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप नेगेटिव वाले को तो क्या कर दोगे इग्नोर कर दोगे, आपको करना ही पड़ेगा इग्नोर। ठीक, तो आप टेक y इज इक्वल्स टू कितना भैया 3√3/2, है ना, पॉजिटिव वाली वैल्यू आप कंसिडर करेंगे। अब देखा जाए तो x की वैल्यू आपके पास 7/2 है, यानी कि x की वैल्यू आपने 7/2 निकाली है और y की वैल्यू आपने निकाली है 3√3/2 और आपने कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए तीनों के तीनों। ठीक, और ये वाला तो बहुत ही आसान था, सिर्फ +3 हुआ वहां तक जाने में। ठीक, तो इस तरीके से 3 यूनिट्स की मदद एक बार इधर ली और एक बार इधर ली। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास एक पॉइंट P दिया हुआ है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है भाई साहब 4, -3 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q हमें दिया हुआ है कितना -1, 7। ठीक है, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट R ऑन द लाइन सेगमेंट PQ, तो PQ में कहीं पे भी पॉइंट होगा उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है R। तो इसका हमें क्या निकालना है एब्सिसा निकालना है, यानी कि हमें x निकालना है। ठीक, y हमसे पूछा नहीं गया, हमसे सिर्फ क्या पूछा गया x पूछा गया है। अच्छा, रेशो हमें दिया हुआ है साथ में, है ना, रेशो, लेकिन रेशो जरा ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है वो उन्होंने PR अपॉन में PQ का रेशो दिया हुआ है 3/5,
है ना, पी आर अपॉन में पूरा पी क्यू, यानी कि हमें ये और फिर ये वाला रेशियो दिया हुआ है, जबकि हमें तो आधा आधा चाहिए, तभी हम क्या बोलते हैं इंटरनली सेक्शन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए पी क्यू पूरा दिया है ना, हाँ तो देखिए एक काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, जैसे ही रेसिप्रोकल करूँगा तो इसको मैं पी क्यू अपॉन में पी आर इज इक्वल्स टू इसको लिख सकता हूँ 5/3। सर ऐसा क्यों किए? देखिए क्योंकि पी क्यू को लिखने का हमारे पास एक तरीका है कि पी क्यू कैन बी रिटर्न एज पी आर प्लस आर क्यू, ठीक, और अपॉन में क्या चलेगा, पी आर चलेगा, इज इक्वल्स टू में इधर पे क्या चल रहा है 5/3, है ना। पी क्यू को मैंने सेपरेट करके ऐसे लिख दिया। मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करूँगा तो आप सभी को पता है पी आर अपॉन में पी आर और प्लस आर क्यू अपॉन में पी आर आएगा, और इधर पे क्या चल रहा है 5/3 चल रहा है भाई साहब, ठीक। पी आर से पी आर कैंसिल आउट होगा, बचेगा 1। तो देखा जाए तो हमारे पास आर क्यू अपॉन में पी आर बराबर कितना आ जाएगा 5/3, और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, ठीक। यानी कि हमारे पास है ना आर क्यू या फिर क्यू आर भी बोल सकते हो इसको, क्यू आर अपॉन में पी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 - 3 जो कि कितना हो जाएगा 2/3। तो क्यू आर देखिए आपको मिल गया मेरे ख्याल से, क्यू आर कितना है आपके पास, क्यू आर है आपके पास 2, है ना, क्यू आर आपके पास है कितना 2, और पी आर आपके पास कितना भाई साहब 3। आपने रेशियो ढूंढ लिया, ठीक, रेशियो ढूंढ दिया तो मेरे ख्याल से आर पॉइंट का एब्सिसा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो निकाल देते हैं। नाउ एब्सिसा ऑफ आर विल बी गिवन बाय, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपने पास रेशियो है, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई साहब -1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई साहब 4 अपॉन में कितना भाई साहब 3 + 2, ये इस तरीके से। तो x बराबर देखा जाए तो ये हो जाएगा -3 प्लस 8 अपॉन में कितना भाई साहब 5, ठीक। अब 8 में से हमारे पास 3 गए तो बचे भाई साहब कितने 5/5, x की वैल्यू कितनी है 1। तो आपने एब्सिसा फाइंड आउट कर दिया, एब्सिसा कितना है 1। यदि वो लोग ऑर्डिनेट बोलते तो निकाल भी लेते, लेकिन आप नहीं निकालेंगे, वो आप निकालेंगे कि फाइंड ऑर्डिनेट ऑल्सो, ठीक। फाइंड बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, फाइंड ऑर्डिनेट, ठीक। तो ये है आपके पास क्या भाई साहब, एक तरीके से देखा जाए डू बाय योर सेल्फ होमवर्क, ठीक। इतना तो आसान सा क्वेश्चन कर ही लोगे, है ना। चलो भैया अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट सी डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, तो वही है ना, यह आपका ए पॉइंट 2,5 और ये आपका बी पॉइंट। अच्छा इस बार ये वाला पॉइंट स्किप है, कोई बात नहीं, x, y इन द रेशियो है ना, ये कोई पॉइंट सी है और इसके भी कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दे दिए हैं -1, 2, कितने पे डिवाइड किया है 3:4 में डिवाइड किया है, ठीक। तो बहुत ही आसान है, कोई समस्या तो इसमें होनी नहीं चाहिए भाई। देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही हो गया एक तरीके से। क्या करना है आपको बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, नहीं आपको एक्स और वाई निकालना, ऑब्वियस सी बात है बी के कोऑर्डिनेट्स भी निकले होंगे ही। देखिए यदि देखा जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगेन सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली आपको किसके कोऑर्डिनेट्स देगा, सी के कोऑर्डिनेट देगा, यानी कि -1, 2 के कोऑर्डिनेट्स देता था, ठीक। अच्छा और कैसे देखा था, इसका जो x है ये किस तरीके से बिहेव करता था, ये बिहेव करता था कि भाई साहब 3 का मल्टीप्लाई x से होगा, ठीक, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, और अपॉन में ये हो जाएगा कितना 3 + 4, ये x कोऑर्डिनेट ऐसे निकलता था। और इसका जो ये 2 निकला होगा ये y कोऑर्डिनेट, ये कैसे निकला होगा, y कोऑर्डिनेट इसका निकला होगा भाई साहब 3y + 4 × 5 अपॉन में कितना फिर से 3 + 4, ये इस तरीके से निकला रहा होगा। यदि ऐसा है तो -1, 2 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस कितना 8 अपॉन में कितना 7, वहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3y + 4 5 का कितना 20, और ये आपके पास कितना 7, ठीक। तो हम कंपेयर करेंगे कि ये कंपेयर इससे होगा, तो कंपेयर कर देते हैं 3x + 8y 7 इज इक्वल्स टू कितना -1। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 3x + 8 बराबर आप देखेंगे -1 मल्टीप्लाई उससे जैसे ही हुआ तो वो किस में बदल जाएगा भाई साहब, वो -7 में बदल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए 3x बराबर कितना हमारे पास आ रहा है -7, और ये 8 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -8, तो 3x बराबर हमारे पास आ रहा है कितना -15, x बराबर हमारे पास आ रहा है 3 से डिवाइड में करेगा तो -5, x इज इक्वल टू -5, 3 5 = 15, ठीक। उसी तरीके से सेम वे में यदि देखा जाए तो यहाँ पे जो ये आपके लिखा हुआ है 3y + 20/7 इज इक्वल्स टू में कितना आएगा 2 आएगा, ये इससे कंपेयर में जाएगा।
यदि ऐसी बात है तो हमारे पास आ रहा है 3y प्लस 20 इज इक्वल टू कितना 7 2 ज़ा 14, और हम यहाँ से देंगे 3y बराबर कितना 14 माइनस 20, ठीक, ये हमें मिल जाएगा 3y बराबर कितना माइनस का 6, ठीक। ऐसा मिलते ही हमारे पास y बराबर आ जाएगा 3 डिवाइड में करेगा तो माइनस का 2, y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। पर बेसिकली हमारे पास जो उन्होंने डिमांड करी है कि आपको तो निकालना है भाई साहब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, यानी कि हमें -5 का स्क्वायर को ऐड कर देना है -2 के स्क्वायर से, ठीक। ये हो जाएगा आपके पास 25 और ये हो जाएगा आपके पास 4, जो कि आपको दे देगा कितना 29। तो हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी जो हमसे मांगी गई थी, ठीक। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस को बहुत आसानी से अप्रोच किया जा सकता है। लिखना आपको आना चाहिए, लिखने का रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है भैया। तो ये सपोज कोई पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है -2, -5, ठीक, और ये पॉइंट किससे जुड़ रहा है, किसी पर्टिकुलर बी पॉइंट से जुड़ रहा है, और बी के कोऑर्डिनेट सपोज है 6, 3, और कोई लाइन सेगमेंट इसको रेशो में डिवाइड कर रही है, ये रही कोई लाइन, और इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है x - 3y बराबर कितना भाई साहब 0, ठीक। सपोज ये इसको किस पॉइंट पे कट कर रही है, पी पॉइंट पे कट कर रही है, पी पॉइंट पे कट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x, y, ठीक है ना, ठीक है। और साथ में इसका रेशो हमें दिया नहीं है, तो रेशो जब नहीं दिया होता है तो हम क्या मान लेते हैं k/1, हमेशा क्या मान लेते हैं k/1, ये सारी बातें आपको लिखनी है, ठीक। अब सॉल्व करते हैं भैया। यदि इतनी बात समझ में आई है तो सबसे पहले तो बताइए x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ना, x के कोऑर्डिनेट्स आपको यदि निकालने हैं तो आप क्या करेंगे 6k है ना, 6 × k, और फिर इधर पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 अपॉन में कितना लिखेंगे k+1, ये आपका x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट भी उसी तरीके से निकलता है, याद होगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 3 × k और माइनस का कितना 5 अपॉन में k+1, ये आपने किसके कोऑर्डिनेट लिख दिए, ये आपने p के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आएगी। अच्छा अब भाई और क्या कर सकते हैं आप, हाँ अब देखिए सिंस पॉइंट P है ना, इस तरह का क्वेश्चन आपने पिछले लेक्चर में कर दिया, सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन किसमें x - 3y या x बराबर 3y भी लिख सकता हूँ, है ना, इस चीज को आप x बराबर 3y भी लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, -3y को उधर भेज दिया, सो इट सेटिस्फाई इट, वो उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो ये पूरा x कोऑर्डिनेट है, ये पूरा y कोऑर्डिनेट है, तो भैया आप x की जगह क्या लिख दोगे 6k - 2 अपॉन में k+1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, फिर यही आपके पास 3k - 5 अपॉन में k+1, ठीक। देखा जाए k+1 से k+1 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। जो बचा है उसको लिख दे रहे हैं 6k - 2 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा आपके पास 9k - 3 5 ज़ा 15, ये आपके पास इतना बचा। अच्छा 9k - 6k हो जाएगा आपके पास कितना 3k, ठीक। माइनस का 15 इधर जाएगा तो प्लस का 15 माइनस का 2, है ना, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अच्छा तो देखा जाए 3k बराबर आपके पास कितना बच रहा है, 3k आपके पास बच रहा है 13, है ना, यहाँ पे 13 बचेगा, तो k बराबर आपके पास आ गया है 13/3। ये आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू निकाल ली, यानी कि आपने सीधे सीधे रेशो निकाल दिया, ठीक, क्योंकि आपने रेशो एज्यूम किया था कि रेशो है आपका k/1, और इसका मतलब आपने कितना निकाल दिया 13/3 आपने निकाल दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। रेशो आपने कितना निकाल दिया 13/3, है ना, ये राशन लिखा दिख रहा है, राशन नहीं है रेशियो है ना। देखिए अच्छा रेशो तो मिल गया भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको पता है यही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसी को तो क्या बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेसिकली हमें x और y निकालना है, ठीक, वो सिर्फ शब्द बदल रहे हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। अच्छा यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो हम बस यहाँ पे क्या करेंगे, हम x को निकालेंगे, x हमारे पास कितना आ जाएगा 6 × कितना k की जगह लिख देंगे 13/3 - 2 अपॉन में कितना भाई साहब k+1, यानी कि k की जगह फिर से कितना वही 13/3 और प्लस का 1। देखा जाए इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और ये 3 2 ज़ा 6, है ना, और ये 13 2 ज़ा 26 - 2 अपॉन में 1, और ये यहाँ पे कितना बचेगा भैया 13 + 3 यानी कि 16/3, है ना, इतना कुछ बचेगा।
देखा जाए सॉल्व करेंगे, 26 में से 2 गया तो बचा आपके पास 24/1 और ये आपके पास आ जाएगा 16/3। ये इधर जाता है और ये इधर जाता है, ये बात सबको पता है, यानी कि 24 × 3 और अपॉन में कितना आएगा 16। ठीक, अच्छा 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, ये इससे कटेगा, 2 से और कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अच्छा अब तो नहीं कटेगा, यानी कि 3 3 जा 9/2। ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया है, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया है। अच्छा ऐसे ही अपन कौन सा कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट हमारा कितना था, वाई कोऑर्डिनेट था 3k - 5, तो सीधे वैल्यू रख दे रहा हूँ, तो 3 इंटू कितना भाई साहब 13/3 माइनस का कितना 5 अपॉन में वही चीज़ 13/3 + 1। अच्छा सॉल्व करेंगे, 3 से 3 तो बेचारा निकल लिया। ठीक, और आप जानते हैं 13 में से 5 गया तो बचा 8/1, यहाँ पे आ जाएगा कितना 16/3। अच्छा ये इधर और ये इधर, ऐसा करते ही साथ हो जाएगा 8 × 3 बटे कितना 16, तो ये 8 1 जा 8 8 2 जा 16, तो हमारे पास कितना आ गया 3/2। ये इस तरीके से हमारे पास काम किया। तो देखा जाए हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट है ये है बेसिकली कितना 3/2, और सॉरी 3/2 बोल रहा हूँ, इसमें मत घबरा जाए करिए, आप घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। x अपना कितना है 9/2, ये लिख दिया भाई साहब 9/2, और ये कितना आ रहा है 3/2। तो ये लीजिए आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात, है ना। तो अब करते हैं अपना ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखिए सिंपली आपको बताया था मैंने कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं सपोज, है ना, कहीं पे भी प्लेन में अपन रफ डायग्राम बना रहे हैं, रफ डायग्राम बना रहे हैं, उसको कौन से एक्सिस कट कर रही है, एक्स एक्सिस। ये आपकी सपोज एक्स एक्सिस है। ठीक, ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक, एक्स एक्सिस है, कोई दो पॉइंट्स हैं, ये रहे वो आपके दो पॉइंट्स जिनको मैंने जोड़ दिया है। ठीक, ये सपोज ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -7, है ना, 1, -7। अच्छा कईयों को ये भी तकलीफ हो जाती है, एक बात और बता दूं कि सर कल को यदि हम ऐसा बनाएंगे, है ना, इस तरीके से कि ये रहा आपके पास, सॉरी ये रहा आपके पास भाई साहब ए 1, -7 और कोई पॉइंट है बी आपके पास 6, 4, और ये आप इस तरीके से एक्स एक्सिस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं भाई साहब, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे एक्स एक्सिस, है ना, कोई समस्या नहीं है, रफ वर्क है ये। अच्छा यदि इतनी बात समझ में आ रही तो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा होगा, इसके कोऑर्डिनेट कितने होगा x, y। अच्छा अब क्या बोल रहा है भैया x, y। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, एक बात और भैया, क्या बोल रहा है, यदि x एक्सिस कट कर रही है तो x एक्सिस जहां पे कट कर रही होगी तो उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको पिछली बार एज्यूम करना सिखाया था। क्या था भैया, x एक्सिस यदि कट कर रही होगी तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किस तरीके के दिखाई देंगे, x, 0, क्योंकि जहां पे x एक्सिस किसी पॉइंट को टच करता है या x एक्सिस में कोई पॉइंट लाई करता है तो x एक्सिस में लाई करने वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा होता है x, 0, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये बात आपको याद होगा। ठीक, रेशो इन्होंने दिया नहीं है तो रेशो हम कितना मान लेंगे भाई साहब, रेशो हो जाएगा हमारा k/1। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा इतनी बात समझ में आई तो फिर वही सॉल्व करते हैं भाई साहब। ठीक, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अपन देखा जाए तो x की वैल्यू हमारे पास है ना, x कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा कितना 6k + 1 अपॉन में k + 1, और जो y कोऑर्डिनेट आएगा, है ना, y कोऑर्डिनेट को यदि आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा भैया, वो आ जाएगा 4k, है ना, 4k - 7 अपॉन में k + 1, और ये किसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज आर पी। ठीक, ये इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। अच्छा यदि इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो पहले से ही आपने एज्यूम भी किए हैं, वो कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, वो कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0। इतनी बात भी आप सबको समझ में आई होगी। अच्छा तो हम कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने का एक तरीका है, या तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करो या तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करो। तो आशा करता हूं मैं आप जानते हो 0 वाले को कंपेयर करना ज़्यादा ईजी है। ठीक, तो हम वही करेंगे कि भैया 4k - 7 अपॉन में k + 1, तुम्हारी भैया कितनी वैल्यू है, तुम्हारी भैया है 0 वैल्यू। ठीक, दोनों सेम कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए, इतनी बात आपको समझ में आई। तो देखा जाए k + 1 पॉजिटिव, ये उधर पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4k - 7 बराबर कितना, सिर्फ 0। यहाँ से देखा जाए तो 4k बराबर कितना आ गया 7, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 7/4। देखिए तो बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल सा क्वेश्चन रहता है।
ठीक। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत, बस ये पता होना चाहिए यदि एक्स एक्सिस टच कर रही है तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा 0, और यदि वाई एक्सिस आपको इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके कोऑर्डिनेट 0 कॉमा वाई हो जाते हैं। ठीक, फिर 0 वाले की हेल्प से आप आसानी से रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका जो रेशियो है निकालना था, तो रेशियो आया कितना, 7:4। ठीक, चलिए करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तो चलते हैं इसके अपने अगले क्वेश्चन में। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए कुछ नहीं, इस तरीके से आपने ये एक पॉइंट पी है ना, जो आपको उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, -2, 2, और ये कोई पॉइंट है आपका क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स भी उन्होंने आपको दिया है 2, 8। ठीक, अब आपको बोल रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने उन पॉइंट्स के विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसके 4 हिस्से बना लेते हैं अपन, है ना, एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा, ये 4 हिस्सा। तो टोटल कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए। ठीक, इनका कुछ भी नाम रख दिया भाई साहब अपन ने, मान लो पी क्यू हो गया है, तो यू वी और डब्ल्यू, है ना, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अपने को निकालने हैं। अच्छा, और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं। यदि 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इसका मतलब आपको ये गिवन है कि पी यू बराबर यू वी बराबर डब्ल्यू वी या वी डब्ल्यू, और बराबर में कितना, डब्ल्यू क्यू, है ना, ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा, यदि ये सब आपस में इक्वल हैं तो ओके, तो यदि ये सब इक्वल है तो बताइएगा, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ क्या, कि V इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, है ना, जो भी होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, पी क्यू का ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। ठीक, अच्छा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स है तो v के कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत ही आसान है। कैसा निकालेंगे भाई साहब, कि आप करेंगे -2 को +2 में ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 को 8 में ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे देगा, v के कोऑर्डिनेट्स दे देगा। तो v के कोऑर्डिनेट्स देखा जाए तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक, और ये हो जाएगा कितना, 8, 2, 10 यानी कि 5। ठीक, तो v के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गया कितना, 0,5। ठीक, अच्छा, नाउ अगेन देखा जाए तो u इज द मिड पॉइंट, u इज द मिड पॉइंट ऑफ इसका PV। यदि ऐसा है तो हमारे पास v है, तो हम क्या करेंगे इस बार, तो u के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे भाई साहब, -2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा, और उसी तरीके से 2 + 5/2 करूँगा। देखा जाए तो u बराबर, ये तो 0 तो कुछ होगा नहीं, 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ -1। ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/2, यानी कि -1 7/2, -1 और 7/2, ये आपने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। ठीक, और सिमिलरली आप बोल सकते हैं क्या, कि W इज द मिड पॉइंट ऑफ VQ। तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने बहुत ही आसान होगा। कैसे निकालेंगे आप W को, W को आप निकालेंगे कि 0 + 2/2 और 5 + 8/2। ठीक, इसको निकालने के लिए आप अच्छे जानते हैं कि ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 8। ठीक, अच्छा, तो ये हो जाएगा कितना, 13/2। तो आपने इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए कितना, 1,13/2। तो ये अपने आप में मिड पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन था, मिड पॉइंट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो 3:4। तो ठीक है भाई, ये आपका कोई पॉइंट है A, ठीक, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 2, 3। ठीक, ये है आपका कोई पॉइंट B, और इसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1, 2। ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो 3:4 बाय दिस लाइन। तो ये कोई लाइन है, इस लाइन का नाम है कितना, इस तरह का क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं, x + 2y बराबर कितना, k, है ना। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। जब रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो लिख दे रहे हैं, 3 रेशियो कितना दिया हुआ है भाई साहब, 4 दिया हुआ है, यानी कि हमें क्या निकालना है, देन k इज। तो देखो पहले तो ये बता दो, ये जहाँ पे भी कट कर रहा होगा वो पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x, y एज्यूम कर लिया, है ना, सपोज ये है। यदि ऐसा है तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल सा आसान सा तरीका रहेगा, क्या कि बताइए, आप x कोऑर्डिनेट है ना, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को लिखने का क्या तरीका लेंगे। तो भाई साहब आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे किस तरीके से, कि x बराबर कितना, ये हो जाएगा 3 × -1 -3 +
4 2 ज़ा 8 अपॉन में कितना 4 3 7। उसी तरीके से आप y के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे कितना भाई 3 2 ज़ा 6, ठीक 3 2 ज़ा 6 और प्लस 4 3 ज़ा 12 ना, और अपॉन में फिर से वही कितना 7। तो देखा जाए p के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएगा कितना भाई, यहाँ पे आपके पास 8 में से 3 गया तो बचा 5/7 और ये आपके पास हो जाएगा कितना 6 और 2 8 यानी कि 18/7। ये आपके किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, p के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आपने x और y निकाल दिया। फिर वही बात है कि क्योंकि सिंस p लाइज इन किसमें x + 2y बराबर k, सो इट सेटिस्फाई इट, है ना, ये उसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई करते ही अपन वैल्यू लिख देंगे, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है। तो ये आपके पास आ गया 5/7 प्लस 2 गुणे 18/7 और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है के। अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये है आपके पास 5/7, है ना, ये लिख दिया 5/7 प्लस 18 दूनी आपके पास 36 है ना, सॉरी 18 2 ज़ा 36 इज इक्वल टू अपॉन में 7 बराबर में कितना के। तो के की वैल्यू यदि देखा जाए तो एलसीएम तो सेम है, 36 + 5 41, के की वैल्यू कितनी है 41/7। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस, है ना, बहुत ही सिंपल लगा होगा मेरे ख्याल से आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ये है आपके पास 2a, 4 और ये है आपके पास पॉइंट b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -2, 2b। ठीक, और द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट इज, इसका मिड पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे जो पॉइंट है वो है 1, 2a + 1। ठीक है, रेशो सेम होगा यानी कि 1:1 है, इतना समझ में आता है हमें। ठीक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, तो देखो ये तो ऑब्जेक्टिव ही हो गया। क्या कर सकते हैं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक, मिड पॉइंट फॉर्मूला के तहत यदि देखा जाए तो हम क्या करेंगे भाई साहब, सपोज ये पॉइंट आपका कौन है सी, ये पॉइंट आपका कौन है सी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर क्या लिखेंगे भाई साहब 1, 2a + 1, ये तो गिवन है। ठीक, गिवन है ये। ऑल्सो हम निकाल सकते हैं, है ना, हम निकाल सकते हैं क्या कि जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेसिकली कैसे आएंगे कि सर 2a + 20 लिख दिया, 2a में कितना ऐड कर दो -2 ऐड कर दो अपॉन में कितना 2, और उसी तरीके से 4 में कितना ऐड कर दो, 4 में 2b ऐड कर दो और अपॉन में कितना 2, और ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसका मतलब ये कि आप इन दोनों को कंपेयर में डाल सकते हो, 2a - 2 4 + 2b/2 बराबर किसके भाई साहब 1, 2a + 1 के। ठीक, कंपेयर करोगे तो आप कंपेयर कर लो, कंपेयर करने से क्या हो जाएगा आपके पास 2a - 2/2 इज इक्वल टू कितना 1, तो ये आपको दे देगा 2a - 2 बराबर कितना भाई साहब 2, तो 2a बराबर ये -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 4, तो a की वैल्यू आपके पास आ रही है कितना 2, a आपके पास कितना है 2 है। यदि a आपके पास 2 आ चुका है तो अब आप इसको कंपेयर में डालोगे किसको 4 + 2b/2 इज इक्वल टू कितना भाई साहब 2a + 1। सॉल्व करेंगे तो पहले तो आपको पता है ना, ये पूरे के नीचे 4 + 2b, ये पूरे के नीचे है ना, एलसीएम पहले से, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4 + 2b बराबर, अच्छा a की वैल्यू अपन ऑलरेडी कितनी निकाल चुके हैं 2 निकाल चुके हैं, तो मैं a की जगह यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो 2 2 कितना हो गया है 4, है ना, और 4 में फिर 2 का मल्टीप्लाई हो गया है तो ये लिख रहा हूँ 2 का। ठीक, और ये यहाँ पे 1 है, इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का। इतनी बात तो आपको समझ में आई। ठीक, अच्छा यदि इतनी बात समझ में आई ना तो 4 + 2b बराबर कितना 4 2 8 प्लस कितना भाई साहब 2, तो ये हमारे पास आ रहा है 4 + 2b बराबर 8 2 10, तो 2b बराबर आपके पास आ रहा है 10 - 4। ठीक, तो 2b हमें मिल रहा है कितना 6, तो b बराबर हमें मिल रहा है कितना 3, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है। ठीक, तो हमें बताया गया था कि भैया आप a और b की वैल्यू निकाल के दे दीजिए, तो हमने a और b की वैल्यू आपको दे दी, a बराबर 2 है, b बराबर 3 है। ठीक, चलिए करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, करते हैं अपन तो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। बहुत ही सिंपल है, अपन ने तो 4 इक्वल पार्ट्स वाला भी कर लिया भाई। ठीक, कौन सा पॉइंट है भैया, सपोज ये पॉइंट P है और ये ले लिया आपने 8, 0। ठीक, ये आपका पॉइंट है Q, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपने ले लिया -6, 12।
अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि ट्राई सेक्शन बनाना है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लिया, और इस प्रकार से लिया अपन ने, है ना, सच दैट कि, है ना, ये जो आपका पी ए है वो ए बी और बी क्यू तीनों आपस का है, बराबर में है। ठीक, इतनी बात समझ में आनी है अपने को। अब अपने को इसके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, है ना, इसके क्या निकालने हैं अपने को, कोऑर्डिनेट्स निकालने कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अच्छा, यदि ये तीनों आपस में बराबर हैं तो अपने को इतनी बात पता है भैया कि पॉइंट ए divides the line segment PQ in 1:2, है ना। यदि आप किस पॉइंट की बात कर रहे हो, यदि आप ए पॉइंट की बात कर रहे हो तो ये 1 हो जाएगा, और ये कितने हिस्से हो जाएंगे, 1 और 1, तो ये टोटल हिस्से हो जाएंगे 2। तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकालना आसान हो जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से बिहेव करेंगे कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकलेगा कुछ कि 1 का मल्टीप्लाई -6 से होगा, यानी कि माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक, और 2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो 2 8 जा, ये हो जाएगा 16, और 1 + 2 आपके पास हो जाएगा 3। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट इसका किस तरीके से बिहेवियर दिखाएगा कि 1 का मल्टीप्लाई इस बार 12 से होगा तो ये अपन 12 लिख देंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये दोनों का एडिशन यानी कि 3। तो देखा जाए तो a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास कितना हो जाएगा भैया, यह जाएगा 10/3 कॉमा, और 12/3 है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं कितना, ये आ गया है 10/3 कॉमा 4। ठीक, सिमिलरली देखा जाए तो पॉइंट B डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, है ना, ए बी या पी क्यू इन कितने पे डिवाइड करेगा भाई साहब, ये इस बार अपन इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना, पॉइंट बी की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक का 1, यानी कि 2:1। तो अब अपने को बी के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो किस तरीके से बिहेव करेंगे कि आप इस बार 2 का मल्टीप्लाई -6 से करेंगे, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, और अपॉन में वही लिखेंगे 2 + 1। और y कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा किस तरीके से भाई साहब, y कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा वही 2 का मल्टीप्लाई 12 से, ठीक, और प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 से, अपॉन में 2 + 1। ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से आएंगे भैया, ये हो जाएगा आपके पास 2 6 12, यानी कि -12 प्लस का 8 अपॉन में 3, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, 12 2 24, है ना, और प्लस तो 0 अपॉन में कितना 3। थोड़ा सा और सॉल्व जब करेंगे अपन तो b के जो हमारे को कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे भैया, है ना, तो -12 + 8, यानी कि -4/3 आ जाएगा, है ना, 8 4 12 होता है क्योंकि, तो 4 की ही कमी इन दोनों में, और ये कट जाएगा, है ना। तो 3 8 जा 24। तो b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं कितना, -4/3 और कॉमा में कितना 8। तो ये ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन जो अपन ने बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, तो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक, देखो सपोज मान लिया भैया कोई 3 पॉइंट है, ठीक, उन 3 पॉइंट्स से ये सर्कल पास हो रहा है, ठीक, कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, ठीक, सपोज ये पॉइंट P है, ये आपका Q है, ये पॉइंट आपका R है, ठीक, और O इसका क्या है, सेंटर है। यदि O सर्कल का सेंटर है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, रेडियाई ऑफ अ सर्कल हो जाएंगे। यदि ये रेडियाई ऑफ अ सर्कल हो जाएंगे तो इतनी बात तो समझ में आती है कि OP बराबर OQ बराबर क्या आ जाएगा, OR, ठीक, क्योंकि तीनों के तीनों रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल है ना, इतनी बात तो समझ में आ जाती है। अच्छा, दूसरी बात, इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो हमें कितने दिए हुए हैं, 6, -6, ठीक, ये है हमारे पास 3, -7, ये है हमारे पास सपोज 3, 3, है ना, इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है। अब यदि इतनी बात हमारी समझ में आई तो O के कोऑर्डिनेट्स सपोज अपन मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। यदि ऐसा है तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ना, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला देखा जाए तो OP बताइएगा, OP को क्या लिखा जा सकता है। OP को लिखा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ
कितना x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। OQ को क्या लिखा जा सकता है? OQ को लिखा जा सकता है भाई साहब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर, और उसी तरीके से OR को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ कितना x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा ना, क्योंकि ये तीनों के तीनों रेडियस हैं, है ना, तीनों के तीनों रेडियस हैं, तो OP किसके बराबर है? OQ के बराबर है, यानी कि OP का स्क्वायर OQ के स्क्वायर के बराबर है। तो इन दोनों से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। देखा जाए तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 2 6 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 6 12y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6x माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 14y। ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। देखा जाए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पहले ही निकल गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी चला पहले ही फुर्सत में निकल गया। अच्छा, अब जो बचा उसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक, और तो कुछ नहीं है ना, हाँ और कुछ नहीं है। अब देखो ये है आपके पास माइनस का 12x, है ना, और ये है आपके पास माइनस का 6x, जो कि इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना प्लस का 6x। अच्छा, साथ में ये 36 प्लस 36, तो 6 6 12 के ऐसे ले कि 72 हो गया, प्लस का कितना 72, है ना, ये कितना हो चुका है 72 हो गया, तो ये भी काम से गया भाई। और क्या बचा है इसको देख लेते हैं भाई। ये प्लस का 9 है, इसको यहाँ पे ले आया माइनस का 9, नहीं इसको अभी नहीं लाया, अभी नहीं लाया ना, काय को लेके जाए भी फालतू। तो देखो 9 इसको एक अपना दे देगा तो ये हो जाएगा आपके पास 50 और 8 58, है ना, ये कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे x वाली टर्म हो गई, एक बचा हुआ है प्लस का 14y, है ना, ये दोनों भी सॉल्व होगा और ये 14y, और कुछ बचा क्या, ये बचा 12y, तो ये हो जाएगा माइनस का 12y, ये इधर ले आए भैया। अच्छा, अब माइनस 12 प्लस 6 तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 का x, है ना, ये इतना बचेगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब ये माइनस जब होगा यहाँ पे तो कितना बचेगा भैया 72 माइनस 58, तो 58 प्लस 2 हो गया 60, और 60 प्लस 10 आपके पास 70, और 70 प्लस 2 आपके पास 72, तो ये आपके पास हो रहा है प्लस का 14 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे बचा 14y माइनस 12y, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 2y समथिंग, है ना, कुछ इस तरह का। तो इसके आगे तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना y बराबर 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6x, है ना, पूरे में 2 से डिवाइड मार दिया, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऑल्सो OP OQ के बराबर है, तो OQ OR के बराबर है, OQ बराबर किसके है OR के, तो OQ का स्क्वायर किसके बराबर है OR के स्क्वायर के बराबर है, ठीक। तो OQ का स्क्वायर और OR का स्क्वायर जब आपस में इक्वल में रखेंगे अपन, तो ये बेसिकली कैसा लिखा आएगा, ये लिखा आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। देखा जाए x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ये हो जाएगा आपके पास कितना y स्क्वायर प्लस का 49 और प्लस का 14y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y हो जाएगा, है ना, y स्क्वायर से y स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, 49 माइनस 9 यहाँ पे बचेगा कितना 40, और ये माइनस का 14y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 6y के साथ माइनस का 20y। अच्छा, तो y बराबर आ जाएगा आपके पास 40 अपॉन में माइनस और ये 20, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेसिकली कितना माइनस साइन के साथ, है ना, कितना 2, y हमारे पास कितना आएगा माइनस का 2, 22 जा 40। अब देखो इसको नाम दिए दे रहे हैं इक्वेशन 1, तो फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे -2। तो हमारे पास देखो क्या बचा -3x प्लस 7 बराबर में कितना -2। अच्छा अब देखा जाए तो -3x उधर जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक। और ये 7 है, -2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अच्छा यदि इतना है तो 3x बराबर 7 और 2 कितना हो गया 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारे पास x और y दोनों ही आ चुके हैं, यानी कि हमारे पास ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आ गए बेसिकली कि ये कितना है 3 कॉमा कितना -2, ठीक। तो हमें यही निकालना था, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल कहाँ पे है 3 कॉमा -2 पर है। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। चलिए करते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं भैया इसी में। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टाइसेस। देखिए कोई दिक्कत नहीं, हमें बोला जा रहा है एक स्क्वायर है भाई साहब, तो लीजिए स्क्वायर बना लिए, ठीक। स्क्वायर है हमारे पास कितना, ये है हमारे पास A B C और D, ठीक। ये हमारे पास सपोज स्क्वायर है। और क्या बोल रहा है वो, इनके वर्टाइसेस अपोजिट टू वर्टाइसेस। तो सपोज यदि ये दिया हुआ है कितना -1, 2 दिया हुआ है, तो आपको अगला वर्टाइसेस सीधे ये दिया हुआ है 3, 2, ठीक। यानी कि ये दोनों वर्टाइसेस आपको दिए नहीं है। सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स अपन लिए ले रहे हैं कितना x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स अपन लिए ले रहे हैं x2, y2, है ना। ये हमें पता करने हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं चाह के भी एक चीज़ तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, AC, है ना। AC यानी कि डायगोनल AC। डायगोनल AC कैसे निकाला जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ, क्या करेंगे भाई साहब अपन, इसको करेंगे अपन 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर, है ना। ये इस तरीके से। तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और ये तो 0 हो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। और 3 + 1 हो गया 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो वापस बाहर आ जाएगा। तो भैया डायगोनल ऑफ AC हमारे पास कितना आ गया है 4, और डायगोनल ऑफ AC 4 आ गया है। तो आपको पता है स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि यही लेंथ किसकी है, यही लेंथ BD की भी है ना। इतनी बात हमारे समझ में आई। अच्छा और क्या कर सकते हैं भाई, और देखो अपन ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि ये स्क्वायर है ना, सिंस इट इज़ अ स्क्वायर, है ना, सिंस इट इज़ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर है यानी कि AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर में क्या होगा DA होगा, है ना। इतनी बात तो समझ में आती है। तो हम इतना पता है कि मैं इसमें से ये दोनों उठा लिया, सपोज मान लो, है ना, कि AB और BC की जो लेंथ होगी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब ये भी ना कि AB का होल स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो AB का होल स्क्वायर यदि मुझे निकालना है तो AB का होल स्क्वायर मैं किस तरीके से लिखूंगा, है ना। ये रूट तो रहेगा नहीं, रूट तो हट जाएगा। AB का होल स्क्वायर मैं लिखूंगा कितना x1 + 1 का होल स्क्वायर, आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। x1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस कितना y1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, और फिर BC का स्क्वायर निकाल लेते हैं। जैसे अपन कैसे निकालेंगे भैया उसको भी, x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 का होल स्क्वायर। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना 2 टाइम्स x1, है ना। और अच्छा देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे y1 - 2 का होल स्क्वायर, y1 - 2 का होल स्क्वायर तो बेचारा कैंसिल आउट हो गया, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं। बराबर में ये कितना हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये आपके पास 9, और माइनस का 2 3 जा 6 x1 हो जाएगा। x1 का स्क्वायर और x1 का स्क्वायर भी क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक। अच्छा ये माइनस का 6x1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8x1, ये कितना हो गया 8x1 हो गया, ठीक। और ये 9 है, ये उधर जाएगा, 9 - 1 हो जाएगा कितना 8, तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई, x1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है ना, यहाँ तो पुट कर ही दें, ये 1 आ गई। देखो इतना आपको पता है कि ये जो भी रहता है स्क्वायर में चारों साइड्स आपस में 90 डिग्री में होती है, ठीक। तो यदि ऐसा है तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सा, ABC
सी, है ना। अपन कुछ देर के लिए सपोज के ले रहे हैं, सपोज साइड ऑफ स्क्वायर, सपोज साइड ऑफ स्क्वायर इज, अपन कितना ले लें भैया, साइड ऑफ स्क्वायर इज ए यूनिट, कितना, ए यूनिट, है ना। एक्स वाई नहीं लेंगे, ए यूनिट लेंगे, क्योंकि एक्स वाई तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, ए यूनिट। तो यदि ऐसा है तो यानी कि आपको इतना पता चल गया क्या, कि ए बी बराबर कितना, ए यूनिट, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि ए बी की लेंथ कितनी ले ली है अपन ने, ए यूनिट के लिए अपन ने एज्यूम कर लिया। अच्छा, यदि एज्यूम किया है तो अब क्या हो जाएगा सर, तो एज्यूम करने से ये हो जाएगा कि ए बी को अपन लिखना जानते हैं, है ना। और ए बी का यदि मैं स्क्वायर करूँगा तो वो भी अपन को लिखना आता है ना। मान लो मैंने ए बी का स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर, है ना। ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ए बी के स्क्वायर को इस तरीके से लिखा जाता है, कैसे, x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर। अच्छा, x1 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, 1 है, तो x1 की जगह में क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे 1 रख सकता हूँ। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ठीक। तो ये हो गया कितना, 4, और ये हो जाएगा आपके पास y1 का स्क्वायर प्लस कितना भाई साहब, ये हो जाएगा 4, है ना। ये भी कितना देगा आपको, 4 दे देगा, और माइनस का 2 2 जा 4, y1 बराबर में भाई साहब a का स्क्वायर। इस तरीके से आप सोच सकते हैं भाई। अच्छा, ये हो जाएगा आपके पास y1 का स्क्वायर माइनस का 4 y1, और 4 प्लस 4 कितना, 8 बराबर में कितना, a स्क्वायर। अब इसमें अपन ये कर सकते हैं कि ऐसे में अपन फंस रहे हैं ना, कुछ और सोचना पड़ेगा। मतलब देखिए, इसको एक काम करते हैं, ऐसा सोच लेते हैं ना कि ए बी बराबर ए यूनिट, तो बी सी बराबर भी कितना होगा, ए यूनिट ही होगा, है ना। बी सी बराबर भी ए यूनिट होगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी पे देखा जाए तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लगाएं, क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें क्या मिलेगा भाई साहब, हमें मिलेगा ए सी का स्क्वायर, है ना, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी अपन ने कितना लिया है, ए, और बी सी भी क्या लिया अपन ने, ए। अच्छा, और ए सी की वैल्यू बताइए, तो ए सी की वैल्यू अपने पास पड़ी हुई है, ए सी की वैल्यू अपने पास 4 है, ठीक। ए सी की वैल्यू अपने पास 4 है, यानी कि ये चलेगा 4 का स्क्वायर बराबर में कितना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, 16, तो ये हो जाएगा 8 बराबर कितना, ए स्क्वायर, है ना, 8 बराबर ए स्क्वायर। तो a बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, 2√2। इतनी बात तो आपको समझ में आती है ना, नेगेटिव साइन को अपने ने इग्नोर करा है, ठीक। तो a बराबर आपके पास आ जाएगा 2√2। इससे क्या फायदा होगा भाई, यानी कि अपन ने लेंथ ये मानी है, तो इन सब की लेंथ कितनी आ गई है, इनकी लेंथ आ गई है 2√2, ये वाली लेंथ भी आ गई है 2√2, ठीक। ये वाली लेंथ भी हमारे पास आ गई है 2√2, इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 4 है, ठीक। और उसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 4 है ना। डेटा देखते जाओ आप, तो डेटा अपने को मिलते जाएगा, अपना काम होता जाएगा। तो अपन इसमें ऐसा कर लेंगे ना कि देखो, ए बी बराबर अपने पास कितना आ चुका है, 2√2 आ चुका है, सभी के बराबर 2√2 आ चुका है। तो और ए बी ठीक ठीक ठीक, तो ए बी का स्क्वायर जब निकालेंगे, ए बी का जब स्क्वायर निकालेंगे तो इसका भी तरफ स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर कितना, 4, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। और ए बी के स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ए बी के स्क्वायर को अपन ये लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 8। लेकिन हमें पता है x1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि कितना, 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। और कितना हो जाएगा, माइनस का 2 2 जा 4 y1 बराबर में 8। अच्छा, ये 4 और ये 8 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, हाँ, इसको तो कैंसिल होना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। तो हमारे पास बचा y1 का स्क्वायर माइनस का 4 y1 बराबर कितना, 0।
देखा जाए y1 की वैल्यू यदि निकाली जाए हमारे पास यहाँ से, है ना, तो कैसे मिलेगी भाई साहब, वो मिल जाएगा y1 माइनस कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 0। तो y1 की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक 0 है और y1 की वैल्यू एक हमारे पास कितनी है भैया 4 है, y1 एक 0 और एक 4। तो ऐसा करने से अपने पास y1 की दो वैल्यूज आ गई। अब कौन सी लें, दो वैल्यूज आई है ना, ठीक है। या फिर देखिए इसी चीज को ऐसे यदि अपन सॉल्व करते हैं, कैसे, x1 की जगह आपने क्या रख दिया, सपोज 1 रखा था, है ना, x1 की वैल्यू अपने पास 1 है, तो 1 + 1 कितना 2, 2 का स्क्वायर यानी 4। तो बेसिकली ये ऐसा भी तो लिखा आ रहा था y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में कितना 8 माइनस 4, है ना, ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया था 4, तो 4 को उधर भेज दिया, तो ये हमारे पास y1 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 4 बचेगा कितना 4, ठीक। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो y1 माइनस 2 बराबर, आप इसको क्या ले सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हो, है ना। तो स्क्वायर इधर भेजेंगे तो इधर आ जाएगा अंडर द रूट, है ना, अंडर रूट आएगा तो आपका प्लस माइनस साइन भी साथ में आएगा और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक तो वैल्यू आपके पास वैसे ही आएगी y1 माइनस 2 बराबर में 2, और एक बार आपके पास आ जाएगा वही वैल्यू y1 माइनस 2 बराबर में -2। तो दिख रहा होगा आप किसी भी रास्ते से जाएंगे तो आपके पास यही दो वैल्यूज़ आएंगी, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ये बोलते सर ऐसा भी तो कर सकते थे, ऐसा भी, बिल्कुल देखिए आप दोनों रास्तों से जाइए आपको वही वैल्यूज़ मिलेंगी। अब अपन क्या करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे, तो अपन इसमें अब आगे ये कर लेते हैं कि अपने को यहाँ पे एक तो 1,0 दिखाई दे रहा है और एक कोऑर्डिनेट अपने को 1,4 मिल रहा है ना, दो कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल रहे हैं। अब ये बात पता होगा कि ये जो सेंटर पॉइंट है इसको अपन क्या बोलते हैं ओ, ठीक। इसके लिए ट्रिक भी होती है पर अपन ट्रिक से नहीं जाएंगे, है ना, ट्रिक से जाना सही नहीं होगा। देखिए ये है ना, अपने को क्या क्या था, सपोज अपन अभी ये वाला कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं 1,4, और आपको पता है कि डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे -1 + 3, है ना, -1 + 3/2, और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 2 + 2, 2 + 2/2, तो -1 + 3 कितना हो जाएगा 2/2, है ना, ये 2/2 यानी कि 1, और ये 2 + 2 कितना 4/2 यानी कि कितना 2, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1,2। कितने आ रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स 1,2 आ रहे हैं सेंटर के। तो ये दोनों भी, इन दोनों का जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है वो भी ओ ही रहेगा, ठीक। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं भाई साहब कि 1 + x2, है ना, 1 + x2/2, 1 + x2/2, और उसी तरीके से 4 + y2/2 जो होगा वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इसी 1,2 के इक्वल, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। पहले अपन ने वाला कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक, 1,0 वाला आप ले लीजिएगा, ठीक। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को इसको इक्वेट करना पड़ेगा, इसको एक बार इससे इक्वेट करेंगे, इसको एक बार इससे इक्वेट करेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक। तो 1 + x2 हमें मिल जाएगा, है ना, 1 + x2 हमें मिल जाएगा कितना 2, ठीक। तो x2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2 - 1 1। उसी तरीके से यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये मिल जाएगा आपको कितना 2 × 2 = 4, तो 4 + y2 की वैल्यू अपने को मिल रही है 2 × 2 = 4, तो y2 अपने को कितना मिल रहा है भाई साहब, y2 मिल रहा है अपने को 0। एक तो ये, ठीक। और उसी तरीके से एक और बार आप क्या कर सकते हो कि 1 + x2/2 और 4 + y2/2 जो लिखा था अपन ने, इस बार अपन कौन सा कोऑर्डिनेट लिए थे, पहले तो 1,4 लेते, अब 1,0 ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं अपन 1,0, तो इसके लिए भी लेके दिखा देते हैं भैया, कैसे होगा बताना। इस बार हो जाएगा आपके पास 1 + x2, 1 + x2/2 और 0 + y2/2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा आपके इसी 1,2 के इक्वल, है ना, ये तो चेंज हो नहीं सकता। तो ये हो जाएगा कितना भाई, वही फिर से 1 + x2 = 2, तो यहाँ से x2 की वैल्यू आपके पास 2 - 1 कितनी आई 1 आई, दिख रहा होगा, है ना, x2 की वैल्यू आपके पास 1 आई। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास y2/2, है ना, 0 + y2/2 बोल सकते हो इधर पे 2, तो y2 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे
4। तो y2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4। तो जो कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे तो उसके साथ आपका आंसर भी बदलता चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, दमदार क्वेश्चंस में से एक। ठीक है, देखिए हाँ भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए हाउ है ना, होमवर्क में है ये वाला क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी लाना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। ठीक, एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क में रखे हैं लास्ट में। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट क्यू। ये भी आपके लिए होमवर्क में, इसका भी आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। और एक और आखिरी क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, है ना, इसका भी आपको मुझे आंसर लिख के कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक, आशा करता हूँ आप मुझे ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके दे पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर।